Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Phonics Academy School online classes. Today we are going to do grade 7 subject science. Topic is plant system and subtopic is question number 1, 3 and 5. 1 and 3 will be 1, 3 and 5 will be done in the book. So please take it out your books, page number 17, 16, 17, 18. So these three page numbers, on these three page numbers we have question number 1, 3 and 5. So first of all we are going to do question number 3, that is write true or false for the statement. आपने statement को पढ़ना है और फिर इसमें बताना है whether the statement is true or false. First one is part of roots that absorb most of the water and nutrients are called root hairs. That is true. जो आपके रूट सिस्टम या रूट की ज़्यादातर पार्ट जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको हम रूट हेयर कहते हैं. दैट इज ट्रू. नंबर 2, क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड इन एपिडर्मिस. एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली, एपी मींस अपर, तो अब सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं. तो ये कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होती है प्लांट सेल के अंदर, वो वहाँ होता है एपिडर्मिस में. नो, इट्स नॉट ट्रू. एपिडर्मिस के डाउन जो हमारे पास एंडोडर्मिस होता है उसके अंदर ही होता है. दैट इज फॉल्स. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एपिडर्मिस में नहीं होता. नंबर 3, द मस्कुलर बंडल कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द प्लांट. मस्कुलर बंडल्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो उसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं. इन दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं मस्कुलर बंडल, और इनका फंक्शन है गैसेस की ट्रांसपोर्ट. दैट इज फॉल्स, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम का जो फंक्शन है वो वाटर और फूड की और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन है. गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन नहीं है. दैट इज व्हाई इट्स फॉल्स. नंबर 4, फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम इज टू एंकर द प्लांट. एंकर कहते हैं स्टैंड स्ट्रेट करवाना या प्रॉपर्ली फिक्स करवाना किसी भी एक जगह पे. तो प्लांट्स को जो प्रॉपर्ली सॉइल के अंदर फिक्स करना या स्टैंड स्ट्रेट करवाना जो फंक्शन है वो है रूट सिस्टम का. दैट इज ट्रू. ओके, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, photosynthesis is the dash process by which dash and some dash convert sunlight, carbon dioxide, water into glucose and oxygen. So first blank में biological process है. Photosynthesis is the biological process by which green plants and some bacteria convert sunlight, carbon dioxide, water into glucose and oxygen. फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि कुछ ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया करते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं. नंबर 2, 6CO2 + 6H2O. जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और साथ में बनता है ऑक्सीजन O2. Next is plant require various nutrients such as dash and trace element for proper photosynthetic function. अच्छा, फोटोसिंथेसिस फंक्शन के लिए प्लांट्स को कौन सा न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो चाहिए होता है, और वो उसका नेम है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट टू फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज dash intensity generally used to increase फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा. तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है. अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, और अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा. नंबर 5, C6H12O6 + 6O2. अब ये दोनों एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे या ब्रेक होंगे, इट विल फॉर्म C6CO2 + C6H12O6, sorry, C6H2O plus एनर्जी. हमारे पास 6H2O फॉर्म होगा और साथ में एनर्जी फॉर्म होगी. ये वाला प्रोसेस बिल्कुल इसके अपोजिट है. ओके बेटा. Next one is question number 1 on page number 16. For it you have to open your book, circle the correct option. First one is photosynthesis take place in the presence of what? Options are sunlight, water, carbon dioxide, chlorophyll. किसकी presence में होगा? तो right option is option A, that is sunlight. Number 2, which structure of the plant allow carbon dioxide to enter the plant? And options are veins in the leaves, root hair,
कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट सेल में इंटर होने के लिए अलाउ करता है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा टाइनी होल्स होते हैं लीव्स के अंदर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर होने में हेल्प करते हैं। Number 3, the process by which plants secrete water is known as water, the process, ऐसा process जिससे water जो है वो रिलीज होता है प्लांट सेल में से, उसका नेम क्या है? ट्रांसपिरेशन, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर डाइजेशन? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रांसपिरेशन। नंबर 4, द वेसल दैट ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स से लेके लीव्स तक कौन सा वेसल है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है? ऑप्शंस आर वैक्यूल्स, क्लोरोफिल, जाइलम, फ्लोएम एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज जाइलम। ओके, नंबर 5, वाटर इज केप्ट विद इन द लीफ सेल बाय द डैश। वाटर लीफ सेल के अंदर किसके हेल्प से जो है वो रहता है? स्टोमेटा, क्यूटिकल, क्लोरोफिल, मस्कुलर बंडल एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्यूटिकल्स। Number 6, vascular bundles are present in every part of the plant. They are made up of, हर पार्ट, प्लांट के हर पार्ट में vascular bundles होते हैं। वो कौन कौन से दो चीजें मिलके vascular bundle बनाती हैं? ऑप्शंस आर xylem and phloem, xylem only, xylem, phloem and root hair cell, phloem only and the right option is option A, xylem and phloem. Number 7, the dash control the flow of water into and of the leaf cell. कौन कंट्रोल करता है कि वो लीफ सेल के अंदर वाटर जो है उसका फ्लो आउटसाइड या इनसाइड? ऑप्शंस आर एपिडर्मिस, जाइलम, गार्ड सेल्स, मेसोफाइल एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गार्ड सेल्स। Okay students, that's all for today. We have done 1, 3 and 5 in the book, so revise it, learn it and do your homework as well. Thank you very much for the day. Allah Hafiz.